अस्सलाम वालेकुम, सेहत की जानिब पर एक बार फिर खुश आमदीद। मेरा नाम इदत मकसूद है। मैं न्यूट्रिशनिस्ट और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की पहली फीमेल डाइटरी सप्लीमेंट एडवाइज़र हूँ। मैं सेहत के कई राज़ों से अपने चैनल के ज़रिए पर्दा हटाती हूँ, जिसके अंदर नई रिसर्च शामिल होती है और कई सालों के तजर्बे के साथ मैं लोगों को उनकी बीमारियों के ऊपर काबू पाने के लिए बाइख्तियार बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल इसी तरह आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो जिगर है वो आपको जब बीमार होता है, परेशान होता है तो आपको मिस कॉल देता है, आपको कुछ अलार्मिंग सिचुएशन पैदा करता है, आपके लिए कुछ साइंस बनाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं और उसको एक तरफ झटक के जो खाने की चीजें उसके लिए बहुत खतरनाक होती हैं, जो जहर आलूद होती हैं, अब वो उसको खिलाते चले जाते हैं और इस तरह से हमारा जो जिगर है वो मजीद कंप्रोमाइज हो जाता है। और ना सिर्फ ये कि हमारा जिगर बल्कि हमारे जिस्म की पूरी सेहत खतरे के दहाने पे आ खड़ी होती है। हम इन साइंस को जो इतनी आसानी से इग्नोर करते हैं, यही एक आदत इस बात की मुजरिम है कि हम बड़ी-बड़ी बीमारियों को दावत देते हैं और हम बहुत ही लापरवाही बरतते हैं उस सेहत के लिए जिसके लिए कहा जाता है कि हेल्थ इज ऑल एंड ऑल इज हेल्थ। जिगर की बीमारी की कई वजूहात हो सकती हैं। मोटापा इसकी वजह हो सकती है, शुगर इसकी वजह हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल इसकी कई, फैटी लिवर इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। लेकिन हम इसके जो अलार्मिंग साइन है उसको देखने से पहले मैं क्विकली आपको ये बात बताती हूँ कि इसकी बीमारी के 4 दर्जे होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या होता है कि जो लिवर है उसमें हल्की सी सोजिश आ जाती है और इसकी वजह से आपको हल्के फुल्के साइन आते हैं, जैसे कि आपको फैटी लिवर हो गया, आपको यरकान हो गया। लेकिन जब आप इसके ऊपर तवज्जो नहीं करते, इसकी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि ये स्टेज 2 में दाखिल हो जाता है और स्टेज 2 के अंदर ये जो सोजिश है ये बढ़ जाती है। इसके अंदर जो दागदार टिश्यू होते हैं वो जिगर के हेल्दी टिश्यू की जगह लेना शुरू कर देते हैं और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको भी इग्नोर करते हैं तो फिर हमारा जिगर स्टेज 3 में दाखिल हो जाता है, जो कि शदीद किस्म के जिगर के जख्म बनना शुरू हो जाते हैं जिसके अंदर, और इसके अंदर चल के आपका जो लिवर है वो बहुत बीमार हो जाता है। आपको कई तरह के साइन आते हैं, आपको शदीद थकावट हो रही होती है, रंग पीला हो रहा होता है, आंखें पीली हो रही होती हैं, या ये कि स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है हाथ टखनों के अंदर, पेट के अंदर, पानी वाटर रिटेंशन जो है वो शुरू हो जाती है। और इसके बाद अगर हम इसको भी इग्नोर करें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो लिवर है वो स्टेज 4 में, जिसको हम फेलियर स्टेज कहते हैं, इसमें दाखिल हो जाता है। और ये बहुत ही खतरनाक स्टेज होता है क्योंकि इसके अंदर लिवर खुद को हील नहीं कर पाता। आपको पता है कि हमारा जो जिगर है उसके अंदर कुदरत ने सलाहियत रखी है कि वो अपने आप को हील कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है, रीबिल्ड कर सकता है। लेकिन अगर हम टाइम पे इसको टैकल कर लेते हैं, टाइम पे इसको पकड़ लेते हैं और इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो फिर टाइमली जो जिगर है वो भी अपने आप को हील करना जानता है। लेकिन ज्यों-ज्यों हम इसके अंदर लापरवाही बरतते हैं, इसको डिले करते हैं, तू इसके अंदर जो खुद को ठीक करने की सलाहियत है वो सुस्त पड़ना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जो बंदा है वो डायलिसिस के बेड तक पहुंच जाता है। तो गोया अब आप याद रखिएगा कि अर्ली जो स्टेजेस हैं वो ट्रीटेबल हैं, उनका इलाज किया जा सकता है। अब ये कौन कौन सी इलामात हैं जो कि ट्रीटेबल हैं, जो कि अगर आपको अलार्म करती हैं, जो कि अगर ये बत्तियां जल जाती हैं तो इनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। इसमें सबसे पहले तो क्या है कि आपकी जो भूख है बहुत मुतासर होती है। आम तौर पे लोगों की भूख तकरीबन खत्म होना शुरू हो जाती है, उनको भूख नहीं लगती। इसी तरह पे दूसरा साइन क्या है कि जो नींद है उसके अंदर बहुत खलल आना शुरू हो जाता है, उनके नींद के इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, उनको नींद नहीं आती ठीक से। इन सारी इलामात के पीछे असल में वजह क्या होती है कि जो जिगर है वो हमारे जिस्म के जहरीले मादों को फिल्टर करता है, उनको निकालता है। लेकिन जब जिगर खुद बेचारा बीमार हो तो फिर ये सारे जहरीले मादे ब्लड में जाना शुरू हो जाते हैं, हमारे जिस्म के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से इन्फ्लेमेशन, सोजिशें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और ये वाले साइन जो हैं ये बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी तरह एक और साइन क्या है कि एड़ियां जो है वो बहुत ज्यादा फटना शुरू हो जाती हैं। आपको लग रहा होता है कि आप तो पानी भी बिल्कुल ठीक पी रहे हैं, आप अपनी एड़ियों के लिए बड़ी अच्छी से अच्छी क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एड़ियां फिर भी लगातार फट रही हैं, तो आपको जरूरत है कि आप एक दफा अपना LFT टेस्ट करवा लें। एड़ियों के अलावा फटने के साथ साथ एक और जो साइन
सामने आता है वो क्या है कि आंखों के गिर्द वाटर रिटेंशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, या फिर ये जो स्वेलिंग है ये आपके एड़ियों में हो सकती है, टखनों में हो सकती है। इसी तरह ये स्वेलिंग बेली में भी हो सकती है, स्टमक में भी हो सकती है, लोगों का पेट फूल सकता है, और मर्दों में ये भी हो सकता है कि उनकी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाए, उनका सीना जो है वो औरतों की तरह का होना शुरू हो जाए। ये सारी जो अलामात हैं ये इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि जो जिगर है वो बेचारा बीमार है, वो बेचारा भीख मांग रहा है कि उसकी तरफ तवज्जो की जाए और उसको ठीक से उसका ट्रीटमेंट किया जाए। फिर कॉग्निटिव इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। हमारा जो ब्रेन फंक्शन है वो इसकी वजह से शदीद मुतासर होता है और वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो उसमें तनज़्ज़ुली आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब जहाँ पे बहुत सारे जहरीले मादे नहीं निकलते ना, वहां पे एक मादा है अमोनिया जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत खतरनाक होता है, और इसकी वजह से हमारा जो ब्रेन फंक्शन है वो बहुत मुतासर होता है, और इसकी वजह से ना सिर्फ है कि हमारी याददाश्त मुतासर होती है बल्कि ब्रेन फॉग होता है। आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या बात कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, या किसी की कोई कही हुई बात जो है वो आपकी याददाश्त में नहीं रहती, आपको याद नहीं रहती। तो ये सारी की जो सिचुएशन है ये आपकी कॉग्निटिव इश्यूज के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद जो अगली सूरत हाल है वो जॉइंडिस हो सकता है, उसमें आंखें पीली हो सकती हैं, रंग पीला हो सकता है, और जब हम रंग की बात करते हैं तो साथ ही स्किन की बात मैं करूंगी कि जो स्किन है वो बहुत ज्यादा इची हो जाती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा खुश्की आ जाती है, बहुत खारिश होती है। फिर स्किन के बाद जो अगली बात है वो वजन की करेंगे कि जो वजन है उसके अंदर वाज़ेह आपको फर्क महसूस होता है। कुछ लोगों के अंदर वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ जाता है, जबकि कुछ लोगों के अंदर ये जो वजन है ये बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह जो हथेलियां हैं इनका रंग बहुत ज्यादा गहरा होना शुरू हो जाता है, लाल रंग की हथेलियां हो जाती हैं, और आंखें और मुंह मुस्तकिल खुश्क रहना शुरू हो जाता है, इनके अंदर लुब्रिकेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, पानी की कमी में होना शुरू हो जाती है। और एक और बहुत ही खतरनाक इलामत क्या है कि आपको अचानक कभी हाथ में कभी पैर में एकदम झटका सा लगता है, कभी हाथ यूं करके झटकते हैं, कभी पैर झटकते हैं। ये बहुत वाज़ेह अलामत है इस बात की कि जो जिगर है वो खतरे में है। और इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है, वो क्या है कि या तो आपको वॉमिट के जरिए ब्लड आता है या फिर स्टूल के जरिए ब्लड आता है। इनमें से कोई भी साइन अगर आपको नजर आए, 2 या 3, तो आप लाजमी अपना एक दफा लिवर का टेस्ट करवाएं, LFT करवाएं, ताकि आपको वाज़ेह हो सके कि कहीं जिगर जो है वो खतरे में तो नहीं। और अगर आपका जिगर खतरे का शिकार है तो फिर फौरन इसके इलाज की तरफ आएं, और इलाज के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो डाइट आती है। आप डाइट के जरिए अपनी बहुत सारी बीमारियों को ना सिर्फ ठीक कर सकते हैं बल्कि उनको रिवर्स कर सकते हैं। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलत मकसूद साइनिंग ऑफ, सी यू।